हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 11 के चैप्टर 1 जीव जगत के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? उत्तर, जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। 1, जीवों की सरलता से पहचान हेतु। 2, अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु। 3, जीवाश्मों के अध्ययन हेतु। 4, समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। 5, वर्गीकरण से जीवों में समानता व असमानता का पता चलता है जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है। 6, विभिन्न टैक्सा के विकास एवोल्यूशन को पता चलता है। प्रश्न 2, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? उत्तर, नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे। उसके पश्चात बाह्य आकारिकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई। उसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप व अन्य उपकरणों की खोज के पश्चात आंतरिक संरचना एनाटॉमी तथा भौतिकी एम्ब्रियोलॉजी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा। वर्तमान में कोशिकीय संरचना सेल्यूलर स्ट्रक्चर, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, जैव रासायनिक विश्लेषण, बायोकेमिकल एनालिसिस, जीन संरचना, जीन स्ट्रक्चर तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जाती रही है। प्रश्न 3, जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? संकेत, ड्रेस, मातृभाषा, प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, आर्थिक स्तर आदि। उत्तर, 1, परिवार के सदस्य फैमिली मेंबर्स। 2, रिश्तेदार रिलेटिव्स। 3, पारिवारिक मित्र फैमिली फ्रेंड्स। 4, स्कूल मित्र स्कूल फ्रेंड्स। 5, सहपाठी क्लासमेट। 6, वयस्क, अपने से बड़े अपने से छोटे, समान उम्र वाले अडल्ट्स, सीनियर्स जूनियर्स, सेम एज। 7, लिंग स्त्री या पुरुष सेक्स, फीमेल और मेल। 8, ऊंचाई हाइट। 9, खेल मित्र प्लेमेट्स। प्रश्न 4, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, व्यष्टि इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उसकी समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते हैं। समष्टि पॉपुलेशन, प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतरे प्रजनन इंटरब्रीड करके नए जीव को जन्म दे सकते हैं। एक समष्टि के सदस्यों में समानता होती है तथा ये अन्य समष्टि से असमान दिखाई देते हैं। समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप समान होता है। एक समष्टि के सदस्यों में आंतरिक संरचना में समानता पाई जाती है। प्रश्न 5, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सही है? मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। उत्तर, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। प्रश्न 6, टैक्सोन की परिभाषा दीजिए, विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर, टैक्सोन किसी भी स्तर को वर्गीकी समूह होता है। टैक्सन एज अ टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को निरूपित करता है। उदाहरणार्थ, मक्का स्पीशीज, रोजेज जीनस, घास फैमिली, कोनिफर ऑर्डर, द्विबीजपत्री क्लास, बीजीय पौधे डिवीजन। शब्द टैक्सोन टैक्सन सर्वप्रथम 1956 में ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ने प्रतिपादित किया था तथा मेयर 1964 ने इसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्गीकी समूह के रूप में दी थी। प्रश्न 7, क्या आप वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? ए, जाति स्पीशीज गण ऑर्डर संघ फाइलम जगत किंगडम। बी, वंश जीनस जाति स्पीशीज गण ऑर्डर जगत किंगडम। सी, जाति स्पीशीज वंश जीनस गण ऑर्डर संघ फाइलम। उत्तर, सी, जाति स्पीशीज वंश जीनस गण ऑर्डर संघ फाइलम। प्रश्न 8, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीशीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? उत्तर, जाति स्पीशीज एक प्राकृतिक जनसंख्या अथवा समान आकारिकी मॉर्फोलॉजी, आंतरिक संरचना एनाटॉमी, कार्यकी फिजियोलॉजी तथा कोशिकीय संरचना सेल्यूलर स्ट्रक्चर वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। जाति स्पीशीज वर्गीकरण की आधारीय इकाई बेसिक यूनिट है जिसमें एक जाति के जीव समान आनुवंशिक गुण रखते हैं।
जाति स्पीशीज ऐसे संरचनात्मक रूप से समान जीवों का समूह है जो आपस में मुक्त लैंगिक जनन फ्रीली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु अन्य जाति के जीवों से जनन में पृथकता रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड दर्शाते हैं। उच्च पादप तथा जंतुओं हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में लैंगिक जनन होता है, अतः इनकी जाति निर्धारण के लिए जनन पृथकता रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का उपयोग किया जाता है। अतः परिभाषा 3 सही है। जीवाणुओं बैक्टीरिया में मुक्त प्रजनन फ्री रिप्रोडक्शन तथा जनन पृथकता रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं पाया जाता है, इसलिए जीवाणुओं की जाति का निर्धारण आकारिकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर किया जाता है। अतः परिभाषा 1 सही है। प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। संघ, वर्ग, कुल, गण, वंश। उत्तर, संघ फाइलम। समान गुणों वाले वर्गों क्लास को एक संघ फाइलम में रखा जाता है, जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, रेप्टाइल्स, पक्षी तथा स्तनधारी जंतुओं को एक ही संघ कोडेटा कोडेटर में रखा गया है। इन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। पौधों में समान गुणों वाले वर्गों क्लास को एक डिवीजन में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग क्लास। समान गुणों वाले गण ऑर्डर को एक वर्ग क्लास में रखा जाता है। गण प्राइमेटा ऑर्डर प्रिमाटा में बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि को एक ही वर्ग मैमेलिया ममेलिया में शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि के साथ रखा गया है, क्योंकि ये सभी स्तनधारी श्रेणी में रखे गए हैं। कुल फैमिली। जिस प्रकार समान गुणों वाली जाति को एक वंश में रखते हैं, उसी प्रकार समान गुणों वाले सभी वंशों को एक कुल या कुटुंब फैमिली में रखते हैं। जैसे आलू, टमाटर, बैंगन में कई गुण समान होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही कुल सोलेनेसी में रखा गया है। कुटुंब को वर्धिक वेजिटेटिव तथा जन्नीय लक्षणों रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के आधार पर विशेषीकरण कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। उदाहरण के लिए शेर, बाघ तथा तेंदुआ को वंश पैंथेरा पैंथेरा में, बिल्ली फेलिस के साथ कुटुंब फेलिडी फीलिडी में रखा गया है। इसी प्रकार कुत्ता और बिल्ली में कुछ समानताएं तथा कुछ अंतर होते हैं। इन्हें दो अलग अलग कुटुंबों क्रमशः कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। गण ऑर्डर। समान गुणों वाले कुलों को एक गण ऑर्डर में रखा जाता है। उदाहरण के लिए बिल्ली, कुत्ता तथा शेर को एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। पौधों में कॉन्वोल्वुलेसी तथा सोलेनेसी कुटुंब को एक गण पॉलीमोनियल्स में पुष्पीय गुणों के आधार पर रखा गया है। वंश जीनस। वंश संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। जीनस एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। वर्गीकरण में वंश का बहुत महत्व है। द्विपद नाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार किसी भी स्पीशीज को तब तक कोई नाम नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह किसी वंश के साथ न हो। प्रायः एक ही वंश की जाति के गुणों में काफी समानता होती है। सामान्य गुणों के ऐसे समूह को सह संबंधित गुण कोरिलेटेड कैरेक्टर्स कहा जाता है। ऐसी जाति को एक वंश के अंतर्गत रखा जाता है। एक वंश के अंदर कई जाति हो सकती हैं, जैसे आम का वंश है मैजिफेरा, जिसके अंतर्गत 35 जातियों को रखा गया है। मैजिफेरा इंडिका 35 जातियों में से एक है। एक वंश के अंतर्गत केवल एक जाति भी हो सकती है, जैसे वंश जिंगो में केवल एक जाति है, जिंगो बाइलोबा। ऐसे वंश जिनमें केवल एक ही जाति होती है मोनोटिपिक जीनस कहलाते हैं। प्रश्न 10, जीव के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है? उत्तर, कुंजी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिक जीवों की पहचान उनके गुणों के आधार पर बनाई गई कुंजी से करते हैं। कुंजी पौधों तथा जंतुओं के समान तथा असमान गुणों के आधार पर बनाई जाती है। वर्ग की कुंजी टैक्सोनॉमिक की दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। इनमें से एक को स्वीकार किया जाता है जबकि दूसरे को अस्वीकृत कर दिया जाता है। कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है।